दोस्तों, आजकल आप सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का नाम तो काफ़ी सुन रहे होंगे। जो कभी एक सिटायर था, एक मजाक था, आज वो एक मूवमेंट का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में ये पहली बार नहीं है जब एक छोटा सा प्रोटेस्ट धीरे धीरे एक बड़े मूवमेंट का रूप लेता दिखाई दिया हो। आज से लगभग 50 साल पहले गुजरात में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मूवमेंट की शुरुआत किसी बड़े पॉलिटिकल इशू से नहीं, बल्कि स्टूडेंट के मेस बिल और फूड चार्जेस को लेकर हुई थी। लेकिन देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा और विधायकों को अपना पद तक छोड़ना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्टूडेंट के एक छोटे से प्रोटेस्ट ने गुजरात की पूरी पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया? कैसे मेस फीस के खिलाफ शुरू हुआ मूवमेंट मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया, और क्यों 1974 का यह नवनिर्माण मूवमेंट आज भी भारत के सबसे बड़े इम्पैक्टफुल स्टूडेंट मूवमेंट्स में गिना जाता है? तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और करते हैं एक डीप डाइव उस आंदोलन में जिसने गुजरात की पॉलिटिक्स की तस्वीर ही बदल दी। तो कहानी शुरू होती है 1970 के दशक के गुजरात से। उस समय गुजरात में महंगाई लगातार बढ़ रही थी, रोजमर्रा की चीजों के दाम ऊपर जा रहे थे, परेशानियां बढ़ रही थी और करप्शन को लेकर भी जनता में काफी नाराजगी थी। खासकर मिडिल क्लास और स्टूडेंट पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा था। और फिर दिसंबर 1973 में गुजरात के मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक घटना हुई। प्रशासन ने मेस का खर्च बढ़ा दिया, जिसके खिलाफ छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। छात्रों का कहना था कि जब पहले से ही इन्फ्लेशन की वजह से जेब पर बोझ बढ़ रहा है तो खाने का खर्च और बढ़ाना ठीक नहीं है। शुरुआत में ये एक सामान्य स्टूडेंट प्रोटेस्ट जैसा ही लग रहा था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये आग चलकर इतना बड़ा रूप ले लेगी। लेकिन धीरे धीरे मामला बढ़ने लगा। कॉलेज में प्रदर्शन हुए, कुछ जगह तोड़फोड़ भी हुई, कई छात्रों को सस्पेंड भी किया गया और आखिरकार कॉलेज को बंद कर दिया गया। प्रशासन को लगा कि अब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू हुई। मोरबी से निकली यह चिंगारी जल्द ही गुजरात यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेजों तक पहुंच गई। 3 जनवरी 1974 से अहमदाबाद में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। जितनी कार्रवाई हुई, आंदोलन उतना ही तेज होता गया। अब ये सिर्फ मेस फीस का मुद्दा नहीं था। छात्र सवाल पूछने लगे थे कि आखिर महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, करप्शन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और सरकार जनता की बात को क्यों नहीं सुन रही। धीरे धीरे प्रोफेसर्स भी छात्रों के साथ आ गए, फिर लॉयर्स जुड़े, फिर मिडिल क्लास भी खुलकर सपोर्ट में आने लगे। यानी जो आंदोलन एक कॉलेज से शुरू हुआ था वो अब पब्लिक मूवमेंट बनता जा रहा था। जनवरी 1974 में आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए नवनिर्माण युवक समिति बनाई गई। समिति ने 3 बड़ी मांगे रखी। पहली थी मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल का इस्तीफा, दूसरी थी गुजरात विधानसभा को भंग करना और तीसरी थी करप्शन के खिलाफ सख्त कदम उठाना। अब जरा इमेजिन कीजिए, कुछ हफ्ते पहले तक जो आंदोलन मेस के खाने के बिल को लेकर शुरू हुआ था, उसकी मांग अब सीधे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच चुकी थी। दिन बीतते गए, प्रोटेस्ट बढ़ते गए और सरकार पर प्रेशर भी बढ़ता गया। गुजरात के कई शहरों में प्रदर्शन होने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। आखिरकार 9 फरवरी 1974 को मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। छात्रों का कहना था कि करप्शन के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, बाकी एमएलएस को भी जवाब देना होगा। इसके बाद विधायकों के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई। कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और विपक्षी दल भी अब आंदोलन के समर्थन में उतर आए थे। इस दौरान मोरारजी देसाई ने भी छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया। इससे सरकार पर प्रेशर और बढ़ गया। आखिरकार 16 मार्च 1974 को गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दिया गया। यानी एक ऐसा आंदोलन जो मेस के खाने के बिल से शुरू हुआ था, उसने पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया और फिर पूरी विधानसभा तक भंग करवा दी। और शायद यही वजह है कि नवनिर्माण आंदोलन को आज भी भारत के सबसे पावरफुल मूवमेंट्स में गिना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं था। ये धीरे धीरे जनता के गुस्से और सिस्टम के खिलाफ बढ़ते करप्शन की आवाज़ बन गया था। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन की कहानी आपको कैसी लगी?
क्या आपको लगता है कि ऐसे आंदोलन सिर्फ एक मुद्दे से शुरू होते हैं या उनके पीछे पहले से जमा लोगों की नाराजगी भी होती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानियाँ तो और भी बहुत हैं, बस उन्हें गहराई से समझने की ज़रूरत है। इसलिए मिलते हैं अगली बार एक और कहानी की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें BBC राजस्थान।